हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवाशी चंद्रा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे टेक्निकल व्यू चैनल में। आज का टॉपिक है जापानीज वर्ड के ऊपर जिसका नाम है 5S। 5S हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने दुकान में, अपने घर में, क्योंकि वेस्ट किसी को पसंद नहीं है। कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल में, कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो तो अंत तक देखें, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ को चेंज कर सकता है और आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। 5S क्या होता है और कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। 5S एक वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है जो मटेरियल को रख रखाव के बारे में बताता है। मटेरियल को कैसे रखना है, स्पेयर को कैसे रखना है, वो यूज़फुल है या नहीं है, उसके बारे में बताता है। ये 5 जापानीज वर्ड से मिलके हुआ है: सीरी, सेटोन, सेसो, शिकेत्सु एंड शित्सुके। इसका मतलब आप इंग्लिश में अगर जानना चाहेंगे तो ये होता है शॉर्ट, दूसरा वाला होता है सेटोन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा सेशो का मतलब होता है साइन, सेकित्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज एंड शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन। और इसको अगर हम लोग हिंदी में जानेंगे, जिससे कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी में जानना और समझना ज़्यादा इजी होता है। तो आइए जानते हैं हिंदी में। शॉर्ट का मतलब होता है छटाई करना, सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित करना, साइन का मतलब होता है स्वच्छता, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानकीकरण करना और सस्टेन का मतलब होता है अनुशासन। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये पांचों वर्ड का मतलब क्या होता है। आइए जानते हैं। जो है सीरी है, सीरी का मतलब होता है शॉर्ट, छटाई करना है। तो मटेरियल का कैसे रख रखाव करना है, पहला स्टेप है सीरी, शॉर्ट करना। मतलब अगर बहुत सारा सामान एक जगह में बिखरा पड़ा हुआ है, स्पेयर बहुत सारा बिखरा पड़ा हुआ है, तो शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना मतलब कि आपको नीड्स कब है, डेली नीड्स है, मंथली नीड्स है या वीकली नीड्स है, या कभी नहीं है। जिसका कभी यूज़ नहीं है, यूज़फुल नहीं है, उसको अलग हटा ले और उसको क्या करे कि एक जगह में सॉर्ट कर दे, मतलब सबको छटाई करे, सेपरेट कर दे। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको जो यूज़फुल नहीं है आप उसको डस्टबिन में डाल पाएंगे, या उसको ऑक्शन करके उसका आप पैसा असूल कर सकते हैं। झूठ मूठ का आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिखरा पड़ा हुआ है, उससे अच्छा कि आप उसको बेच के कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फुल प्रूफ आइडिया है, बचत कैसे कर सकते हैं और उससे आप यूज़फुल चीज़ को खरीद पाएंगे और यह कॉस्ट रिडक्शन में भी आपको हेल्पफुल होगा। सेटोन, सेट इन ऑर्डर। जब आप छटाई कर लेते हैं तो आप सामान को एक सीरीज़ में ABC कैटेगरीज में बांट लें। सामान को बांटने का मतलब ये हुआ, अगर कुछ सिलेंडर है तो सिलेंडर को अलग जगह में रखें, न्यूमेटिक सिलेंडर को अलग जगह में रखें, होस पाइप को अलग जगह में रखें। ये इंडस्ट्री बेस में। ऐसे ही आप घर में भी कुछ सामान को ऐसे ही कर सकते हैं, दुकान में भी सेम तरीके से कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं सेसो के बारे में, साइनिंग करना। जब आप सबको अलग अलग थलग कर लेते हैं, जब तो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए, उसके बाद क्या करना है, चमकाना है, मतलब साफ करना है। बहुत दिन से रखा हुआ मटेरियल है, अगर सोचिए गियर रखा हुआ है, वो तो जंग पकड़ लेगा ना, वो यूज़फुल नहीं होगा, वो तो डिसएडवांटेज। आप रखने का तरीका ही नहीं पता आपको कैसे रखना है। गियर रख दिए हैं एक जगह में, मॉइस्चर जंग लग के वो ख़राब हो गया, उसका तीत खराब हो गया, तो ऐसे चलेगा नहीं। उसका लाइफ डिपेंड करता है कि आप कब तक यूज़ करेंगे। 1 साल के बाद यूज़ करने गए, वो यूज़फुल रहा ही नहीं, तब तक जंग लग के ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्लीन करके, ग्रीसिंग करके उसको संभाल के रखना है। तो ये स्वच्छता हो गया। सेकेत्सु, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ को रखते हैं, तो सोचिए कि गियर के लिए एक जगह कर दिए आप, वहाँ पे लिख दिए गियर, कि कोई जगह में लिख दिए सिलेंडर, तो उस रेक में सेम तरह का ही सामान रहना चाहिए, जिससे कि आपके पूरे प्लांट में सब लोगों को पता रहे कि भैया हाँ, गियर कहाँ मिलेगा, उस रेक में मिलेगा, सिलेंडर कहाँ मिलेगा, उस रेक में मिलेगा, होस पाइप कहाँ मिलेगा, उस रेक में मिलेगा, हाइड्रोलिक वाल्व कहाँ मिलेगा, उस रेक में। तो रेक का नंबर
आपका स्टैंडर्डाइज हो गया, मतलब कि उस रैक में ही आपको हाइड्रोलिक वाल्व मिलेगा। दूसरे रैक में सोचिए रैक ए बी सी डी ई करके क्लासिफाई कर दिए हैं कि रैक का नंबर, तो उससे क्या होगा, लोगों को समझने में आसानी होगा और लोग उसको खोज पाएंगे, इजीली खोज पाएंगे। तो आइए लास्ट जो है शित्सुके जापानीज वर्ड है, जो अभी हम सस्टेन के बारे में बताना चाहेंगे। क्या स्टैंडर्डाइज बनाना वेरी इजी है। हम लोग हर चीज़ का स्टैंडर्डाइज बना देते हैं, हर दिन नया रूल बना देते हैं कंपनी में, आज से ये रूल चालू होगा, आज से वो रूल चालू होगा, नया 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 रूल हर दिन बनते जाते। लेकिन पुराना रूल क्या हुआ, पुराना रूल के बारे में, पुराना स्टैंडर्डाइज के बारे में सब धूल में मिट जाता है। इसीलिए कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है, स्टैंडर्डाइजेशन बनता है, उसको सस्टेन कराना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि लोगों को एजुकेशन करने पे हम लोग काम ही नहीं करते हैं। अगर आप रूल बनाए, आप ही को पता है, आपको पता रहने से क्या फ़ायदा है? दो लोगों को पता है, पूरे प्लांट को पता रहना चाहिए कि वेस्ट कहाँ, वेस्ट बिन स्टील वेस्ट कहाँ पर ही है, पूरा प्लांट को पता रहना चाहिए। आप उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा। ट्रेनिंग दे के एजुकेट करके फिर आप उससे अपने कर्मचारी से पूछ पाएंगे क्यों नहीं आप हाइड्रोलिक वाल्व को अपने जगह में रखें, क्यों नहीं होस पाइप अपने जगह में है। तो ये कब पूछ पाएंगे, जब आप ट्रेनिंग देंगे। और ये चूक हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में यही चूक होता है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। एजुकेट द पीपल इफ़ यू वांट डिमांड फ्रॉम हिम। तो एजुकेशन इज़ द की ऑफ द सक्सेस ऑफ द कंपनीज। लेकिन इसमें फोकस बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट भी होता है, जिसके कारण नियर मिस जनरेट होता है। तो एजुकेट द पीपल टू सेव देयर लाइफ में आ गए हैं। तो अभी हम वीडियो को 5 को कंक्लूड करना चाहेंगे, जिसमें कि पहला है छटाई करना। सामान, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, तो उसको एक जगह में छाट लेना है एक एक करके, उसके बाद व्यवस्थित करना है, उसको सेट इन ऑर्डर में कर लेना है। उसके बाद स्वच्छता मतलब साफ करना है, उसको चमकाना है। मानकीकरण मतलब कि स्टैंडर्डाइज करना है, एक सिस्टम बनाना है कहाँ पर क्या चीज़ रखना चाहिए। और लास्ट में है सस्टेन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब आपको डिटेल में मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि अनुशासन ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपका पूरा 5S ड्राइव हो सकता है, और इट इज़ ए की ऑफ सक्सेस ऑफ योर जर्नी। और इससे आपको सक्सेस एकदम मिलेगा, आप अपने वेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे और कॉस्ट रिडक्शन भी कर पाएंगे। और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।